नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने कुछ महीने पहले 100 सोनाली मुर्गियों का एक बैच अपने फार्म में डाला था और उन मुर्गियों को हमने मुफ्त में पाला था। चूजे अवस्था में हमने उन मुर्गियों को सिर्फ एक बैग प्री स्टेटेड फीड खिलाया था और उसके बाद से हमने उन मुर्गियों को खरीदा हुआ फीड नहीं खिलाया। उन मुर्गियों को हमने मुफ्त में खिलाकर तैयार किया था और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन मुर्गियों को हमने मुफ्त में किस तरीके से तैयार किया था। तो प्लीज साथियों, आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक अच्छे से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने उन 100 चूजों को 30 दिन तक फार्म के अंदर रखकर एक बैग प्री स्टेटेड फीड खिलाकर पाला था और 30 दिन के बाद से हमने फीड का कॉस्ट कम करने के लिए उन मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना चालू कर दिया था। यहाँ हमने एक गलती कर दिया था। हमने 31 नंबर दिन से मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना चालू कर दिया था, जिसके कारण कुछ मुर्गियां मर गए थे। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। मुर्गियों को मिनिमम 45 दिन तक फार्म के अंदर रखकर पालना है और उसके बाद ही मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना है। 30 दिन के बाद से हमने उन मुर्गियों को खरीदा हुआ फीड नहीं खिलाया। उन मुर्गियों के लिए हमने घर में ही मुफ्त में फीड तैयार किया था। कभी हम मुर्गियों को अरबी के पत्ते, चावल और धान के मल को अच्छे से पकाकर खाने के लिए देते थे और वो मुर्गियां वो फीड बहुत ही अच्छी तरीके से खाते थे। हफ्ते में 2 बार हम मुर्गियों को सहजन के पत्ते जरूर देते थे। सहजन के पत्ते मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सहजन के पत्तों में प्रोटीन का सोर्स अच्छा होता है और उसके साथ साथ सहजन के पत्तों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और इसके अलावा और भी बहुत सारे पोषक तत्व सहजन के पत्तों में पाए जाते हैं। हम मुर्गियों को गाय का गोबर भी देते हैं। हम गाय और बैलों का भी पालन करते हैं और उनका जो गोबर होता है उसे हम किसी दूसरे जगह में फेंकने के जगह अपने पोल्ट्री फार्म में उसे ढेर लगा देते हैं। गाय बैल जो अनाज खाते हैं उस अनाज के कुछ हिस्से गोबर में भी होते हैं और वो अनाज मुर्गियां बिन बिन कर खाते हैं और उस गोबर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आते हैं और उस कीड़े मकोड़े को भी मुर्गियां बहुत ही अच्छी तरीके से खाते हैं। कीड़े मकोड़े से मुर्गियों को एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। गोबर जब सूख जाता है, मुरमुरा हो जाता है, तब उसी गोबर में मुर्गियां नहाती भी है। हम मुर्गियों को हरे सब्जियों के पत्ते भी दिया करते हैं और उन मुर्गियों को भी हमने सब्जियों के पत्ते दिया था। हम सब्जियों की खेती भी करते हैं और उन सब्जियों के जो भी वेस्ट पत्ते होते हैं वो हम मुर्गियों को देते हैं। इसके अलावा हमारे नज़दीक में जो सब्जी मंडी है वहाँ से हम खराब सब्जियों के पत्ते लाते हैं, खराब सब्जी लाते हैं और मुर्गियों को दिया करते हैं और उन मुर्गियों को भी हमने इसी तरीके से पाला था। हमने उन मुर्गियों को हमारा घर का वेस्ट खाना भी दिया था और उसके साथ साथ हमारे नज़दीक में जो होटल ढाबा है और वहाँ का जो वेस्ट खाना होता है वो भी लाके उन्हें दिया था। और उसके साथ साथ हमारे नज़दीक में जब शादी ब्याह का फंक्शन होता है और वहाँ का जो जूठा खाना होता है वो भी हम लाया करते हैं और मुर्गियों को दिया करते हैं और उन मुर्गियों को भी हमने इसी तरीके से पाला था। हमारा घर का जो वेस्ट राइस होता है उसे धान के मल के साथ एक साथ मिक्स करके कभी कभी हम मुर्गियों को दिया करते हैं और उन मुर्गियों को भी हमने इसी तरीके से पाला था। कभी केले के पेड़, केले के पत्ते, सहजन के पत्तों को छोटे टुकड़ों में काटकर हमारे घर का वेस्ट राइस और धान के मल के साथ एक साथ मिक्स करके भी मुर्गियों को दिया करते हैं और उन 100 मुर्गियों को भी हमने इसी तरीके से पाला था।
केले के पेड़, केले के पत्ते और सहजन के पत्तों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हम धान की खेती भी करते हैं और उसी धान को हम बीच बीच में मुर्गियों को भी दिया करते हैं और उन 100 मुर्गियों को भी हमने इसी तरीके से पाला था। हमारे घर का पपीता और सब्जियों के पत्ते को छोटे टुकड़ों में काट कर उसे चावल और धान के मल के साथ एक साथ पका के भी हम मुर्गियों को दिया करते हैं और उन 100 मुर्गियों को भी हमने इसी तरीके से पाला था। कभी हम मुर्गियों को केचुआ भी देते हैं। केचुआ से मुर्गियों को एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए आप लोग घर में ही केचुआ का पालन भी कर सकते हैं। जब हमारे फ्री रेंज में घास खत्म हो जाता है तब हम किसी दूसरे जगह से घास भी काट के लाते हैं और वो हम मुर्गियों को खिलाते हैं। साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग 100 देसी चूजे लाते हैं तो 100 चूजों के लिए एक बैग प्री स्टार्टर फीड जरूर लाना और उन 100 चूजों को एक बैग प्री स्टार्टर फीड पूरा खिलाना और उसके बाद ही उन्हें घर का बनाया हुआ फीड देना। अगर आप लोग एक दिन से ही उन्हें घर का बनाया हुआ फीड देते हैं तो चूजों का डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और उसके वजह से चूजे मर भी सकते हैं। इसलिए ये गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। एक दिन से ही उन्हें घर का बनाया हुआ फीड कभी भी नहीं देना है। पहले उन्हें एक बैग प्री स्टार्टर फीड जरूर खिलाना है और उसके बाद ही उन्हें घर का बनाया हुआ फीड देना है। प्री स्टार्टर फीड में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो चूजों के ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस वीडियो में अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी फीड के बारे में बताए हैं उन्हें हम घर में ही किस तरीके से तैयार करते हैं उसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हुआ है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।